मेरे आसे पार्टी वाला काम करना तो शामी 2:30 बजे मेरे को घर आना मैं गया मेरे फोन भी आई जाने पर फोन नहीं भी होया ते सुनया ये मंडल वाइज देने या थोड़े बोल रहे हैं हां मंडल वाइज दे दो मेरे को दे दो ना बाकी मंडल की मेरे को दे दो मैंने जाना मैं सीधा जाना कि मेरी मीट बैठक है 10 मिनट चलो 10 मिनट बैठो तो भारत माता उनकी कोई माफी नहीं है वो करने का प्रयास करना क्योंकि आज 2000 पहले चाइना साल में ज्यादा नहीं कम्युनिस्ट पार्टी थी था चाइना साल करिए पूरे देश से 18 करोड़ तक पैसा लेना चाहिए। देखिए ये बात है कि पिछले मानकर चलिए सितंबर से पूरे देश में सदस्यता अभियान प्रारंभ थी। जहाँ पे चुनाव थे इसलिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा को उन्होंने छोड़ दिया था अलग से, ताकि यहाँ पे मेंबरशिप बाद में करवाएंगे जब चुनाव ख़त्म हो जाएंगे। जब चुनाव ख़त्म हो गए, रिजल्ट आ गए, तो उसके और पार्टी ने विचार किया कि इसका इनकी मेंबरशिप शुरू करवाई जाए, ताकि पूरे देश के साथ कि पूरे देश का यानी कि अध्यक्ष, फिर प्रदेश का अध्यक्ष, सब सारी चीज़ें नहीं आनी हैं। तो इसलिए इस प्रकार का विचार बना। तो अब और 20 लाख मेंबरशिप कार्ड हमारे सामने टारगेट है। हर विधानसभा में जितना हमने वोट शेयर लिया है उससे ज़्यादा हम चाहते हैं कि मेंबरशिप हो। उसका टारगेट जैसे अभी इन्होंने 34-35 हज़ार वोट लिया था, हम 40,000 का टारगेट कम से कम रखा हुआ है। 40,000 वोट तो मिलने चाहिए। कुछ ऐसे सिंपैथाइजर भी रहते हैं जिन्होंने नहीं किया होगा, उसमें प्रॉब्लम रही होगी। तो 40,000 हर विधानसभा का, इसी प्रकार हर सब विधानसभा में हमने विचार किया और 20 लाख तक हम पहुँचने वाले हैं। ये मेंबरशिप पहुँच कर फिर ये 1 नवंबर तक है और 1 नवंबर के बाद ये 6 से लास्ट तारीख एक्टिव मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद जिनके चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर शुरू जब पोलिंग बूथ का बनाते हैं, फिर उसके बाद हम मंडलों को बनाते हैं, उसके बाद ज़िले को बनाते हैं, फिर उसके बाद प्रदेश का, फिर प्रदेश के बाद देश का चुनाव होता है। तो इसलिए इस सिस्टम को करने के लिए मेंबरशिप अनिवार्य है। तो जब मेंबरशिप होगी तभी सारी चीज़ें बन पाएंगी। हम चाहते हैं कि सारे कार्यकर्ताओं को बुलाकर बातचीत की जाए। मैं अभी पिछले सप्ताह भी आया था, तो दूसरी विधानसभा का था, कठुआ का। आज राजीव जी की विधानसभा में मेरे जिम्मे लगा था, तो मैं आया, इनके बीच बैठने का मौका मिला। राजीव जी वैसे और गोपाल जी सक्षम हैं, ऑलरेडी इन्होंने कई बार मेंबरशिप करवाई है, पहली बार नहीं। और हमारी मेंबरशिप 6 साल के बाद बिल्कुल ख़त्म होती है, जिस फ्रेश मेंबरशिप है इस बार। और पूरे देश का टारगेट जो है 20 करोड़ का है। तो हमारा तो अभी शुरुआत हुआ है, 20 लाख तक दिया है इन्होंने। तो कल तक हमारी लगभग 2.5-3 लाख के लगभग हो चुकी थी। अभी 15 दिनों में और भी होगी। तो इसलिए 6 नवंबर के बाद हमारा सिस्टम जो है जिनकी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का वो शुरू हो जाएगा। ये अभियान जो है खाली जम्मू प्रोविंस में चलेगा कि जम्मू कश्मीर में चलेगा? जम्मू कश्मीर में चलेगा। पूरे कश्मीर में बहुत बढ़िया मेंबरशिप होती है। आपने देखा होगा इस बार 3 विधानसभा तो ऐसी तो 8वें राउंड तक भी हम चले हैं। तो गुरेज वाले तो हम बहुत कुछ ही वोटों से हारे हैं। तो इसलिए कश्मीर में हमारा नाम है, ऐसा नहीं है कश्मीर में ही होगी। तो क्या लगता है जो पहला सत्र जो कश्मीर में जैसा चला है, दूसरा सत्र भी जम्मू में ऐसा ही चलेगा कि आने वाला है? देखो, कारण है कि हमने लड़ाई लड़नी है जम्मू के हितों की। खासकर लड़ेंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर की, लेकिन जम्मू के विधायक हमारे जो 29 बनाकर भेजे हैं, उसमें एक तो जिनके हमारे बीच में रहे नहीं, वो तो स्वर्ग को सिधार गए। 28 अभी हैं। तो ये 28 जम्मू के हितों के किसी के साथ अनदेखी नहीं करेंगे। जब कभी भी उनके साथ अन्याय ना हो, न्याय होगा। इसलिए लड़ेंगे, मरेंगे। और बाहर में जिस प्रकार का अपोजिशन का रोल प्ले करना पड़ेगा, बीजेपी उस प्रकार करेगी। केवल मात्र ये कहा जाए कि वहीं का सत्र कैसा चलता है वो समय बताएगा। अगर उनको लगा ठीक प्रकार से चलना, मिल बैठ के बढ़ना, तो वो सोच कर बैठाएँ। वैसे तो स्पीकर का दायित्व बनता है कि अपोजिशन को बिठाकर पूरे मामले को सुलझाना पड़ता है। स्पीकर ने इस प्रकार का फर्ज अदा नहीं किया। वो तो एक वाइस्ड आदमी जिस प्रकार लगा, तो ये गलत था। वाकई आने वाले समय में देखते हैं, समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं। मेरे से बेहतर राजीव जी इस बारे में ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम साहब कहते हैं कि भाजपा जो है जम्मू की बात नहीं कर रही है। जिस तरह की बेरोज़गारी की बात करें हम, डेवलपमेंट की बात करें हम, बच्चों की नौकरियों की बात करें हम, उस तरह की कोई बात नहीं कर रही। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लालच में जो है ये लोग जो है यहाँ पे तांडव करते हैं।
हमें यहाँ कौन सी कुर्सी मिली है? हम तो अपने विपक्ष में बैठे हुए हैं। इन चीज़ों की बात करनी है सरकार ने और उनके साथ हम चर्चा कर सकते हैं हमारे विधायक। तो वो चर्चा तो शुरू करवाएं इस बात को लेकर। धारा 370 को इन्होंने रख दिया, 35A को रख दिया, यानी कि स्वयं वो कंट्रोवर्सी बनाना चाहते हैं। और कंट्रोवर्सी बनाना चाहते हैं तो ये थोड़ी 370 अब 5 अगस्त 2019 की गई है, दोबारा उसको लाएंगे। हम तो कहते हैं 4 जन्म भी ले लें वो दोबारा रिस्टोर नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारे विधायक मजबूत हैं। मेरे से बेहतर इसका जवाब तो राजीव दे सकते हैं। राजीव जी भाई, स्मार्ट मीटर को लेके लोगों में बड़ा रोष है और सड़कों पर लोग हैं। देखो, पूरे देश का मामला है। जो देश का सिस्टम होगा वही जम्मू कश्मीर में सिस्टम लागू होगा, क्योंकि जम्मू ने आज तक, अब मैं क्या कहूँ, ईमानदारी से कितनी चीज़ें की हुई हैं। क्योंकि पिछली सरकारें जो रही हैं आज तक वो किस प्रकार के थे वो हमारे सामने हैं, तो वही बता सकते हैं। इसलिए अगर बिजली चाहिए, ऐसा तो नहीं है बिजली आए 4 घंटे और 20 घंटे का कट हो तो उस समय लोग चलाते हैं हमारा बिजली नहीं आई। अगर 24 घंटे बिजली चाहिए तो उसका भुगतान भी 24 घंटे चाहिए। यानी कि इसके प्रदेश सरकार को कितना घाटा है वो भी देखे ना। तो इसलिए सारी चीज़ें जो हैं लोगों ने देना नहीं होता, इसलिए वो कहते हैं ना, वो वायर ऊपर लगा दी तो और अपनी बिजली चला दी, कोई उसका खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसलिए डिपार्टमेंट को भी सख्ती करनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट को हम सख्ती से लेंगे और ये इस प्रकार का। लेकिन जायज़ जो चीज़ होगी वो जायज़ हम करवाने के लिए तैयार हैं, नाजायज़ ना। सफाई कर्मचारी जो है वो बड़े सालों से जो है वो पक्का होने की बात कर रहे हैं, पर खाली आश्वासन ही जो उनको मिला है। उनका ये कहना है कि 2014 में जब हमने भाजपा को जिताया था तो हमें ये उम्मीद थी कि हमको दिया जाएगा, पर 10 साल हो गए अभी तक भाजपा कौन से सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारियों में तो 3 श्रेणियों में लिया गया था। एक श्रेणी तो उनको परमानेंट हो गई, दूसरी होने वाली है। वो तो म्यूनसिपैलिटी के अंदर अंदर ही सारी बातें हैं, तो उसके अंतर्गत जैसे जैसे भेजा होगा उन्होंने, वो तो उसी प्रकार हो रही है। सुजय जी, आपने जो मेंबरशिप ड्राइव चलाई है, अगर आम आदमी से जोड़ना चाहेगा तो उसके लिए क्या प्रोसीडिंग रहेगी? देखो, जहाँ पे हमारा जो भी कार्यकर्ता होगा जो मेंबरशिप कर रहा होगा, हम डोर टू डोर अप्रोच करेंगे, तो उसके डोर पे भी जाएंगे, वो हमारी मेंबरशिप कर सकता है। उसमें है कि मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 8800002024। ये 10 डिजिट है, उसको मिस कॉल करनी है। मिस कॉल करने के बाद अब लिंक आएगा, लिंक को खोलो तो पूरा फार्म आ जाता है। तो फार्म भरा जाए तो फार्म भरने के बाद उसका मेंबरशिप हो जाएगी। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी पंडितों की तरह वो पंडिताई नहीं होते कि वेद। और ऑफलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। प्रक्रिया क्या है वो? ऑनलाइन भी यही कहा मैंने कि 10 डिजिट का, जैसे 88002024 ये मिस कॉल दो, उसके बाद लिंक आ जाएगा आपको। उन्होंने कहना रजिस्ट्रेशन के लिए आपका धन्यवाद, लिंक आएगा, वो फार्म आ जाएगा, फिर फार्म भरना आपने अपना उसमें डिटेल में। मनाज साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लगातार मांग कर रहे हैं कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का अब क्या स्टैंड है? जबकि स्टेट में जो यूटी में है वो सरकार वो बन गई हुई है, स्टेटहुड का मुद्दा किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं स्टेटहुड आना चाहिए। हमने स्टेटहुड का कभी इनकार नहीं किया, ये हमारी कमिटमेंट है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। फारूक अब्दुल्ला क्या मांगते हैं, ये तो हम भी कहते हैं। नहीं, पर दे नहीं ना रहे। देखते हैं, उसकी भी प्रक्रिया रहती है, कैसे देनी है कैसे नहीं होती है। क्या देख 70 में स्टेटहुड की ही बात की गई और भाजपा कह रही है कि इन्होंने 370 और 35A की बात की है, रेजोल्यूशन में ये लिखा है। पर रेजोल्यूशन हमने भी पढ़ा है, उसमें स्टेटहुड की बात की गई है, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखो, स्टेटहुड के लिए हमारी कमिटमेंट है, हमने कोई दो राय नहीं की। उमर अब्दुल्ला जिनके प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आए, उन्होंने कहा हम देंगे, होम मिनिस्टर ने कहा हम देंगे, ये हमारी कमिटमेंट है ही, उसमें दो राय